तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद नहीं विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आप लोग का एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक आ गए हैं। ऐसे में आज के इस नए वीडियो में आप लोगों के लिए मैं मैथ के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या, इसके ऑल वीवे ऑब्जेक्टिव को लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा ताकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एग्जामिनेशन में बहुत सहायता हो। इस वीडियो को देखने के बाद आप रटिएगा नहीं, समझने का प्रयास कीजिएगा। 100% यही प्रश्न आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दो कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो हम डालेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो बता दो कि प्राकृतिक संख्या जो है 1 से चालू होता है। प्राकृतिक संख्या की गिनती 1 से चालू होती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में कौन पूर्णांक संख्या है। ऑप्शन नंबर ए में है आपको 1, ऑप्शन बी में है 0, ऑप्शन सी में है -3 और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। देखिए पूर्णांक संख्या को जो है आपको 0 प्लस भी वाला होता है और माइनस भी वाला होता है, यानी कि 1 भी हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा और माइनस भी हो जाएगा। इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी जो दिख रहा है इनमें से सभी, ये सभी हो जाएगा। तो चलिए आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है। तो बता दो कि आपको पूर्ण संख्या जो है 0 से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? 0 से। वहीं प्राकृतिक संख्या की बात की जाए तो प्राकृतिक संख्या आपको 1 से शुरू होता है। तो चलिए इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सम संख्या है। निम्न में कौन सम संख्या है। तो बता दो कि सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूरा विभाजित होती है। तो बात की जाए ऑप्शन नंबर बी की तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी तो सभी है, ये बिल्कुल गलती है। इसके बाद बात की जाए ऑप्शन नंबर ए की तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 2 से इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के 5वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 5वां क्वेश्चन है कि निम्न में कौन भी सम संख्या नहीं है। बात को गौर कीजिएगा, निम्नलिखित में से बोल रहा है कौन विषम संख्या नहीं है। तो विषम संख्या कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि विषम संख्या जो होता है जो 2 से विभाजित नहीं होता है, या यानी कि ए जो है ऑप्शन नंबर ए यह 2 है जो 2 से विभाजित है। ऑप्शन नंबर बी जो है 4, यह भी 2 से विभाजित है। ऑप्शन नंबर सी जो 8 है यह भी 2 से विभाजित होगा। लेकिन आपको बता दूं कि इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विषम संख्या नहीं है, विषम। तो चलिए आज का छठा क्वेश्चन देखते हैं। तो छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या की बात की जाए तो अभाज्य संख्या जो है 2 से स्टार्ट होता है। उसके बाद आपका हो गया 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। यानी कि अभाज्य संख्या वह होता है जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है, वही क्या कहलाता है? आपका अभाज्य संख्या कहलाता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 6, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 2, ऑप्शन नंबर डी है 1। यानी कि क्या हो जाएगा आपका? यानी कि अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा, जो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी होता है। और याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या जो है कहाँ से स्टार्ट होता है? वह 2 से ही स्टार्ट होता है। तो चलिए आज का 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सम अभाज्य संख्या है। बात हो रहा है कि सम अभाज्य संख्या, अभी बताए थे सम और विषम। सम संख्या होता है जो 2 से पूरा विभाजित होता है, पूरा विभाजित होता है। वही विषम संख्या के बारे में बताया कि 2 से पूरा विभाजित नहीं होता था। यानी कि बात की जाए तो सम अभाज्य की, तो अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है? 2 से। एकमात्र सम अभाज्य संख्या है जो कि 2 है। क्या है? 2 है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का 8वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 8वां क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अब याद रखिएगा अभाज्य के बाद क्या आता है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो है ना वो 4 से स्टार्ट होता है। याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या कहाँ से चालू होता है? 2 से। और भाज्य संख्या की बात की जाए तो 4 से स्टार्ट होता है। अभाज्य संख्या का एक और नाम है रूट संख्या, और वही भाज्य संख्या की बात की जाए तो इसको यौगिक संख्या भी कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का 9वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 9वां क्वेश्चन है कि पाई कैसी संख्या है। वैसे पाई की वैल्यू जो होता है 22/7 होता है, वह एक परिमेय संख्या है।
क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन पाई की बात की जाए तो वह एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये आज का 10वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है कि √2 यानी कि √2 कैसी संख्या है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि वह संख्या जो रूट से पूरा पूरा बाहर नहीं निकले, यानी कि वर्गमूल जिसका नहीं निकले पूरा पूरा, वह कैसी संख्या होता है, तो अपरिमेय संख्या होता है। चलिए आज का 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। याद रखिएगा हम बोले थे कि अभाज्य संख्या के बारे में कि वह संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य यानी कि किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो। तो 2 की बात की जाए तो 2 से विभाजित होता है, 17 स्वयं से और 1 से विभाजित है, 23 स्वयं से और 23 से विभाजित है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही, यानी कि सभी इनमें से क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 भी अभाज्य संख्या है, 17 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। इसके बाद बात की जाए तो अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात किया जाता है। तो आप लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात किए होंगे किसका, तो मौसा यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप लोग ज्ञात किए होंगे, यानी कि HCF। तो चलिए आज का 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है कि तो 13वां प्रश्न है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। आप लोग याद रखिएगा कि गुणनफल में क्या होता है, गुणनफल में जो होता है आपका हो जाता है गुना, यानी कि गुना। तो याद रखिएगा एक परिमेय संख्या, मान लीजिए 2 एक परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या की बात की जाए तो रूट वाला है 2। तो चलिए इसका गुणनफल जो होगा, तो आप याद रखिएगा कि इसका हमेशा जो होगा ना गुणनफल, वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होता है। यानी कि एक परिमेय संख्या ले लीजिए और एक अपरिमेय संख्या, कोई भी अपरिमेय संख्या ले लीजिए, उसका अगर परिमेय संख्या के साथ गुना होगा ना तो उसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, अगर परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या का जोड़ होगा, घटाव होगा, गुना होगा या भाग होगा, इस चारों कंडीशन में क्या होगा, उसका मान जो होगा ना हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि √5 क्या है, यानी कि √5 क्या है। √5 का हम वर्गमूल तो नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर की बात की जाए तो सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि यदि 2 संख्या 2, a हो तो उसका गुणनफल क्या होगा। यानी कि 2 संख्या क्या है, एक 2 है और एक a है, तो इसका गुणनफल बोला जा रहा है। तो गुणनफल मतलब होता है क्या, गुना। तो बस दोनों संख्या क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2a, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं। तो 16वां प्रश्न है कि 2 संख्याएँ a, b का लॉसव होगा। देखिए a, b का लॉसव बोला जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, a गुने b। चलिए यानी कि ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसी में बोला जाएगा कि 2 संख्या a, b का मौसक क्या होगा, तो इसका राइट आंसर 1 होता, लेकिन अभी बोला जा रहा है कि इसका लौसक क्या होगा, तो लौसक होता है यानी कि गुणनफल, यानी कि गुना कर दीजिए, यानी कि चलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह शून्य समेत को क्या कहते हैं। यानी कि सभी प्राकृत संख्या जो होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, डॉट डॉट और अनंत तक होता है, उसी में अगर बात की जाए तो शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो क्या होता है, तो आपको हम पहले ही बताए थे, वह संख्या क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि शून्य से गिनती वाले संख्या को हम क्या कहते हैं, तो पूर्ण संख्या कहते हैं। तो चलिए आज का 18वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 18वां क्वेश्चन है कि सबसे छोटी भाज्य तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर क्या होता है। आप लोग याद रखिएगा कि योगफल में क्या होता है, जोड़, अंतर में होता है घटाव, उसके बाद गुणनफल में गुना। इसके बाद बात की जाए, इसमें बोला जा रहा है अंतर, यानी किसका, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो याद रखिएगा भाज्य संख्या जो है 4 से स्टार्ट होता है, और बात की जाए तो अभाज्य संख्या वह 2 से स्टार्ट होता है। तो इसका अंतर बोला जा रहा है, तो आप इसमें से इसको घटा दीजिए, यानी कि 4 में से 2 को घटाएगा तो कितना होगा, यानी कि 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते। तो अगला प्रश्न है कि रूट अंदर 196
कैसी संख्या है। तो बात की जाए तो इसका पूरा वर्गमूल जो निकलता है 14 आराम से निकल जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 14 जो है एक परिमेय संख्या होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट प्रश्न है कि दो लगातार संख्या का मौ 100 होगा, यानी कि दो लगातार संख्या कहीं से भी ले लीजिए, या तो एक ले लीजिए या तो एक के बाद दो ले लीजिए या तो तीन, या तीन ले लीजिए या चार। इस प्रत्येक कंडीशन में क्या होगा, अगर इसका आप मौ 100 निकालेंगे ना तो क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक होगा। यानी कि दो लगातार संख्या की बात की जाए तो उसका मौ 100 जो होगा हमेशा एक होता है, आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा